एक बार ये आखिरी बाधा पार हो जाए तो मैं इस दुनिया का एकमात्र सच्चा अमर बन जाऊंगा। हजारों सालों से कितने ही बड़े महारथी जो काम नहीं कर पाए वो तुमने कर दिखाया। बेशवान भैया, तुमने सच में कर दिखाया। इतिहास के पहले इंसान अमर होने का रास्ता बंद नहीं हुआ है, ये टूटा नहीं है। स्वर्ग के द्वार खुल जाओ, स्वर्ग की सीढ़ी उतर रही है। क्या ये एक अमर की शक्ति है? चेन बेशवान, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आकाश और पृथ्वी का रहस्य ही ब्रह्मांड की जड़ है। चैन बेशवान, तुम्हारे चले जाने के बाद क्या हम कभी दोबारा मिल पाएंगे? यहाँ से अब सीधा 9वें आसमान तक। पृथ्वी। मेरे यहाँ पहुंचने का मतलब है कि ये पृथ्वी है। मेरी आत्मा हजारों साल दूसरी दुनिया में रही। कभी सोचा नहीं था कि सब पार करने के बाद मेरी आत्मा वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। पिताजी, माँ, छोटी बहन शुएर, क्या आप सब यही हैं? यंग मास्टर, मैं आपके आगे घुटने टेकती हूँ। कृपया दया करें, बेशवान को शांति से विदा होने दें। मैं आपसे विनती करती हूँ। छोड़ मुझे। यंग मास्टर, देखें कि आप और बेशवान साथ में पले बढ़े दोस्त थे, तो बस। थू, उस चेन बेशवान के साथ मेरा दोस्त होने का क्या मतलब है? उसकी औकात ही क्या है? मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, आज शांति से चेन कैक्सिन को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारी ये बेकार जगह तबाह कर दूंगा। चेन कैक्सिन के पास अद्भुत शक्तियां हैं। अगर मैं उसके साथ जुड़ गया तो मैं आसानी से अगला स्तर पालूंगा और बहुत ताकतवर बन जाऊंगा। बेशरम, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। यंग मास्टर, कृपया कैक्सिन को जाने दें। चेन हु, तुम एक घटिया इंसान हो। हिम्मत है तो मुझसे निपटो। मेरी बेटी को छोड़ दो। बताओ, अगर मैं इस चैन बेशवान के ताबूत के सामने ही तुम्हें बर्बाद कर दूं, तो क्या ये चैन बेशवान गुस्से में अपने ताबूत से बाहर निकल आएगा? चेन हु, जानवर कहीं के, मेरी बेटी को छोड़ो। मेरी बेटी को छोड़ दो। नहीं, ऐसा मत करो। जानवर, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। नहीं, मेरी बेटी को छोड़ो। दूसरी दुनिया में 10,000 साल बिताने के बाद मैं आखिरकार वापस आ गया हूं। अंतिम संस्कार की सभा। भैया, चैन बेशवान, तुम इंसान हो या कोई साया? शाओमेई, भैया, तुम आखिरकार वापस आ ही गए। बेशवान, ये सब आखिर हो क्या रहा है? पिताजी, माताजी, मैं एक बुरा बेटा हूं। इन सालों में मैंने आप दोनों को बहुत परेशान किया। मेरे बच्चे, तुम जीवित हो, यही काफी है। तुम्हारा वापस आना ही बहुत है। दूसरी दुनिया में 10,000 साल तक तपस्या करने के बाद सोचा नहीं था कि यहाँ सिर्फ 7 दिन ही बीते होंगे। चैन बेशवान, बहुत चालाक बन रहे हो तुम। अपनी मौत का नाटक करके परिवार को धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये युवा मालिक तुम्हें। कितना शोर मचाते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? पकड़ो इसे, सबक सिखाओ इसे। चेन बेशवान, ये मत सोच कि तूने कुछ मामूली सादा दांव पेंच सीख लिए हैं तो तू सबसे ताकतवर बन गया है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। ये सिर्फ चैन परिवार के असली वंशजों के लिए सीखने वाली एक गुप्त कला है, ज्यूजुआन जिनग्वांग मंत्रा। युवा मालिक जिंदाबाद। अफवाह है कि ये ज्यूजुआन जिनग्वांग मंत्रा 10,000 साल पहले
हमारे उस पूर्वज ने बनाई थी जो अमर हो गए थे। चेन बेशुआन, तेरा खेल खत्म। जिउ जुआनजिन ग्वांग मांत्रा, इसे तो मैंने अपने खाली समय में बनाया था, जो मैंने सिर्फ अपनी उस दुनिया के चैन परिवार को सिखाया था। वो इस दुनिया में कैसे आया? अब डर लग रहा है? अब बहुत देर हो चुकी है। सच बताओ, तुमने जिउ जुआन जिन ग्वांग मांत्रा कहाँ से सीखी? ये सिर्फ हमारे चैन परिवार के वारिसों द्वारा सीखी जाने वाली गुप्त विद्या है। मैं चैन परिवार का युवा मालिक हूँ। चैन परिवार का पूर्वज एक महान साय हैं, जो अमर होने के बिल्कुल करीब हैं। तो क्या मैं वाकई किसी दूसरी दुनिया में नहीं गया था, बल्कि मेरी रूह ने समय को पार किया था और 10,000 साल पहले स्थापित चैन परिवार में पहुंच गई थी, और अब मैं उस दिव्य द्वार से वापस आया हूँ। मैं तो खुद ही अपना पूर्वज बन गया। यंग मास्टर, क्या तुम ठीक हो? चैन बेशुआन, मेरे अगले कदम का इंतजार करना, मैं जरूर वापस आऊंगा। चलो। श्याओमेई, तुम्हारी भाभी कहाँ है? मैं कबीले के मुखिया और बुजुर्गों से रहम की गुहार लगाती हूँ कि मेरे दिवंगत पति चैन बेशुआन की आत्मा के स्मृति पट को कुल के मंदिर में जगह मिले, ताकि कबीले के लोग उनकी पूजा कर सकें। टैंग शुए, मैं इस खानदान का मुखिया हूँ और मैंने कह दिया है कि चैन बेशुआन की मौत बाहर हुई है, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। अब अगर तुमने और तमाशा किया और पूर्वजों की इस पूजा में खलल डाला या हमारे पूर्वजों का अपमान किया, तो याद रखना, मैं तुम्हें कोई सजा देने से नहीं कतराऊंगा। हो, सुना तुमने मुखिया ने क्या कहा? चली जाओ यहाँ से। बेशुआन की मौत का अपमान न करें। उन्होंने किसी की जान बचाते हुए अपनी जान दी है। वह एक नायक थे। नायक? यह किसने देखा? पवित्र स्त्री चांगलियो सेक्रेड ग्राउंड की जान साफ तौर पर शाओहू ने बचाई थी, तो फिर उस मरे हुए चैन बेशुआन का इससे क्या लेना देना है? फादर, पूर्वजों की पूजा का शुभ मुहूर्त आ गया है। कोई है यहाँ? इसे बाहर निकालो। मुखिया जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, बस बेशुआन के स्मृति पट को वापस मंदिर में आने दीजिए। नहीं तो चाहे यहाँ अपनी जान ही क्यों न दे दूं, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, रहम कीजिए। तुम सब अब तक क्यों खाए हो? इसे फौरन यहाँ से बाहर फेंक दो। रुको, चूंकि तुम इतनी जिद कर रही हो, तो मुखिया होने के नाते मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। फादर, इतनी भी जल्दी क्या है? फादर की समझदारी का जवाब नहीं। कबीले के नियमों के मुताबिक चैन बेशुआन जैसे शख्स को जो बाहर मरा हो, मंदिर में जगह नहीं दी जाती। लेकिन अगर कोई शख्स चैन बेशुआन के पापों का बोझ अपने ऊपर ले, तो हम उसे छूट दे सकते हैं। मैं तैयार हूँ। क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि शर्त क्या है? चाहे शर्त कुछ भी हो, अगर उन्हें उनकी जगह वापस मिल सकती है, तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। बेशुआन, मैं तुम्हें भटकने के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊंगी। यह तलवार 1000 सालों से हमारे चैन परिवार की रक्षा कर रही है। यहाँ तक कि सबसे महान तपस्वी भी इसे हिला तक नहीं पाए। 10,000 सालों में सिर्फ 3 महान योद्धा ही इसे आधा इंच हिला सके हैं। योद्धा हान। सही कहा। यहाँ तक कि हमारे खानदान के सबसे बेहतरीन यंग मास्टर चेन हू और बड़ी सिस्टर चेन यन ने भी इसे निकालने की कोशिश की, लेकिन तलवार बिल्कुल भी नहीं हिली। ये लड़के, तू क्या करना चाहता है? यह तलवार हमारे चैन परिवार खानदान का अनमोल खजाना है।
तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? वो उसने इसे बाहर निकाल दिया। चेन बेशवान, आज का चेन परिवार इस तलवार के लायक नहीं है। बहुत अच्छा। पूर्वजों के सामने गवाही देता हूं कि आज हमारा कुल कलंक वंशज चेन बेशवान हमारे चेन परिवार खानदान के नाम को बदनाम कर रहा है और हमारे पूर्वजों की शान का अपमान कर रहा है। आज उसकी पत्नी तांग शुए अपने पति के बदले सजा भुगतने को तैयार है। चेन परिवार के 72वें कुल प्रमुख चेन चांगे के नाते मैं खानदान के नियमों के अनुसार इसे 30 कोड़ों की सजा देता हूं ताकि दूसरों को भी सबक मिले। कोई है वहां? सजा का इंतजाम करो। पिताजी, यह काम मैं करूंगा। ठीक है, करो। श्याओ हु, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ नहीं। अगर मैंने अभी बताया कि चेन बेशवान अभी भी जिंदा है तो टांग शुए ये सजा लेने को तैयार नहीं होगी। शाहू, इसे सबक सिखाओ और जोर से मारो। सिस्टर, फिक्र मत कीजिए, मुझ पर छोड़ दीजिए। चेन बेशवान, तू घटिया इंसान, तेरी मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तेरी पत्नी को सबक सिखाऊंगा। तांग शुए, सीधे खड़ी रह और सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। श्वेर, 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 बेशवान। यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? यंग मास्टर, भाभी, क्या तुम ठीक हो? श्वेर, मैं ठीक हूँ। बेशवान, आप कैसे? फिक्र मत करो, मैं वापस आ गया हूं। चेन बेशवान, चेनयान, सिर्फ इसीलिए कि मैंने तुम्हें खुद के साथ रहने नहीं दिया, क्या तुम सच में श्वेर से इतनी नफरत करती हो? तुम, पिताजी। शुभ मुहूर्त आ गया है। कुलपति, पुरखों की पूजा में देरी नहीं होनी चाहिए। हो चेन बेशवान, जब पूजा समारोह खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें देख लूंगा। हो चेन परिवार में जिन पुरखों की पूजा की जा रही है, हैरानी की बात है कि वह मैं नहीं हूं, बल्कि लिटिल वन नाम का वह छोटा सा बच्चा है। 10,000 सालों के लंबे वक्त में पूरी दुनिया बदल गई है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे मैंने कभी लापरवाही से गोद लिया था, वही आज कुल की पूर्वज बन गया है। इस लकड़ी के बोर्ड को देखो, इसमें अभी भी रूहानी ताकत महसूस हो रही है। ऐसा लगता है जैसे लिटिल वन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। शायद वह किसी मुसीबत से बचने के लिए कहीं छिपा हुआ है। चैन फंग शाओ, मुझे नाम मिल गया, मुझे मेरा नाम मिल गया। पिताजी, आप फिक्र न करें, आपका बेटा आपकी सीख और विरासतों को हर जगह मशहूर करेगा और चैन परिवार को बनाएगा पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली कुल। बहुत तेज हवा है, जरूर अभी हवा चली होगी। जल्दी से दरवाजा बंद करो।
अगरबत्ती नहीं जल सकती। यह तो बहुत बड़ा अनर्थ है। लगता है हमारे पूर्वज बहुत क्रोधित हैं। अब हम क्या करें? जरूर हमने कुछ ऐसा किया है जिससे पूर्वजों को गुस्सा आ गया। यह सब उसकी वजह से है। पिताजी, आप सभी कुलवृद्ध। चेन बेशवान ने अपनी मौत का नाटक करके सबको धोखा दिया और ऊपर से उसकी इतनी हिम्मत कि अपनी पत्नी के जरिए अपना खुद का नाम पत्र हमारे पुश्तैनी मंदिर में पूजा के लिए लाया। एक जिंदा इंसान की पूजा करना साफ तौर पर हमारे परिवार की किस्मत छीनने की साजिश है। यह हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा अपमान है। पूर्वज यकीनन इसी बात पर नाराज हुए हैं। पिताजी, शाओहू बिल्कुल सही कह रहा है। पक्का इस चेन बेशवान ने ही पूर्वजों को उकसाया है। पिताजी, कृपया चेन बेशवान को अभी 100 कोड़े मारने की सजा दें और फिर इसे पूर्वजों के सामने माफी मांगने के लिए कहें। तभी हमारे पूर्वजों का गुस्सा शांत होगा। चेन बेशवान, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? गलती? कैसी गलती? लेकिन तुम लोगों ने एक बात सही कही कि ये अगरबत्ती नहीं जल रही है, और वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत गुस्से में हूं। तुझे गुस्सा आ रहा है तो इससे हमें क्या लेना देना? ये सब नाटक करना बंद कर। तूने पूर्वजों को नाराज किया है। इसका मतलब तूने पूरे चेन परिवार से दुश्मनी ली है। पिताजी, आप अब भी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से कुल के नियमों के तहत इसे सजा दीजिए। सिर्फ कोड़ों की सजा काफी नहीं होगी। चेन बेशवान जैसे नालायक वारिस को, जो पूर्वजों का सम्मान नहीं करता, उसके दोनों पैर तोड़ देने चाहिए। उसकी शक्तियां छीन लेनी चाहिए। वंश के रिकॉर्ड से उसका नाम मिटा देना चाहिए और उसे चेन परिवार से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। कुलाधिपति और सभी सम्मानित एल्डर, मैं चेन रोंग अपनी बची खुची इज्जत दांव पर लगाता हूं, लेकिन मेरी विनती है कि बेशवान को इस बार माफ कर दीजिए। बेशवान अभी जवान है। उसने जानबूझकर हमारे पूर्वजों का अपमान नहीं किया। मैं आप सबके सामने यहां अपना सिर झुकाता हूं। अगर बच्चे को सही संस्कार नहीं मिले तो ये पिता की गलती है। तो कुल के नियमों के तहत मिलने वाली यह सजा मैं चेन रोंग अपने बेटे के बदले खुद भुगतने को तैयार हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मेरी विनती मान लीजिए। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूं। अगर उसने अपनी गलती नहीं सुधारी तो यह उसकी माँ की भी गलती है। मैं अपने बेटे की जगह खुद सजा भुगतने को तैयार हूँ। मैं आपसे मिन्नतें करती हूँ। मैं चेन केक्सिन अपने बड़े भाई की जगह सजा पाने के लिए तैयार हूँ। बेटा, तू जल्दी से घुटनों पर बैठकर अपनी गलती क्यों नहीं मानता? मैं और इनके सामने घुटने टेकूं? इनकी इतनी औकात नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूर्वजों की पवित्र वेदी के सामने उनका अपमान करने की? तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? मैं उसका भी बाप हूं। यह मेरे धर्म पिता की ऊर्जा है। 10,000 साल, पूरे 10,000 साल हो गए हैं। मैंने अपनी उम्र बढ़ाई, संकटों से बचता रहा और आखिरकार अपने धर्मपिता की वापसी का इंतजार पूरा हुआ। मैं उसका पिता हूं। तुम बदतमीज, यह सरासर बगावत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को पूर्वज का पिता कहने की? सच में हद पार कर दी है तूने। मुझे लगता है कि तुम सच में पागल हो गए हो। पिताजी, सभी बुजुर्गों, वह इतना अहंकारी हो गया है कि उसे हमारे पूर्वजों का कोई सम्मान नहीं है। ऐसा इंसान जब तक वह इस दुनिया में जिंदा रहेगा, वह हमारे चेन परिवार खानदान का अपमान करता रहेगा। चेन हू प्रार्थना करता है कि कुलाधिपति आदेश दें ताकि इस लड़के को खत्म कर दिया जाए। चेन बेशवान को सजा दो। 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 उसे सजा मत दो। नहीं, ऐसा मत करो। शाओहू, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं। चेन हू, अगर आप मेरे भाई को छोड़ देंगे तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी करने को तैयार हो। चेन बेशवान, अगर आज तुम्हें यहाँ सजा नहीं दी गई तो फिर हमारा चेन परिवार खानदान महान राजवंशों में अपना सम्मान कैसे बनाए रखेगा? कौन है वहां? परिवार का कानून लागू करो। कोई है यहाँ? खानदानी नियमों का पालन करो।
मेरे मुंह बोले पिता की तलवार कहाँ गई? अभी अभी यहाँ क्या हुआ? हमारे पूर्वज बहुत गुस्से में हैं। जरूर यह चैन बेशवान ही है जिसने पूर्वज को इतना नाराज कर दिया। पिताजी, मेरे प्यारे कुल वृद्ध, पूर्वजों का गुस्सा पूरी दुनिया हिला सकता है। अगर हमने अभी इसे सजा नहीं दी तो अगली बार सिर्फ भूकंप से बात नहीं बनेगी। चेन हू सही कह रहे हैं। पूर्वजों के इस गुस्से को शांत करना ही होगा। कुल के मुखिया, बिना देरी किए फैसला लीजिए। अभी इसी वक्त खानदानी सजा दीजिए। चैन बेशवान, आज मैं चैन परिवार की 72वीं पीढ़ी के मुखिया के रूप में तुम्हें पूर्वजों के सामने झुकने और इस कड़ी सजा को भुगतने का हुक्म देता हूँ। चैन बेशवान, घुटने टेक और अपनी सजा स्वीकार कर। भैया। बेशवान, अगर आप सब चाहते हैं कि मैं झुकूं, तो मैं झुक जाता हूं। यह क्या हो रहा है? पूर्वजों की नेम प्लेट अचानक कैसे टूट गई? मेरे चेन परिवार के पूर्वज चेन फेंगशाओ अमर होने से बस एक कदम दूर एक महान योद्धा थे। उनकी पवित्र नेम प्लेट भला कैसे टूट सकती है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे ये पूर्वज मेरा सम्मान सहन नहीं कर पाए। अगर ऐसा है तो मैं उन पर और दबाव नहीं डालूंगा। पिताजी, आप अब भी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? पूर्वज पहले ही इतने क्रोधित हो चुके हैं। अब तो इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए, वरना हमारा चैन परिवार बर्बाद हो जाएगा। शाहू सही कह रहे हैं पिताजी, अब और हिचकिचाओ मत। परिवार के युवा जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। एक परिवार को चलाना एक राज्य चलाने जैसा है। अगर हम नियमों और कानूनों का उल्लंघन करेंगे तो भविष्य में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। चैन बेशवान, तुमने पूर्वजों का अपमान किया है, परिवार की खुशियों को चुराया है और अब तुम खानदान के नियमों को भी नहीं मान रहे। आज कबीले के प्रमुख के तौर पर मैं पूर्वजों के सामने इस गंदगी को साफ कर दूंगा ताकि दूसरों को भी सबक मिल सके। चैन बेशवान, अब झुक जाओ। तुम तो बहुत जिद्दी हो। एक पल रुकिए। जरा रुको। पेट्रियार्क, हमारे चैन परिवार के संस्थापक पेट्रियार्क, क्या वो अभी भी जीवित हैं? पेट्रियार्क को मेरा प्रणाम। पेट्रियार्क को प्रणाम। तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? मेरे गुरु जल्द ही धरती पर आने वाले हैं। अगर उन्होंने चैन परिवार की यह हालत देख ली तो बहुत बुरा होगा। पेट्रियार्क के गुरु, कहीं ये वही इमॉर्टल मिस्टीरियस सॉर्ड तो नहीं जिन्होंने 10,000 साल पहले हमारे चैन परिवार को जिउ जुआन जिन गुआंग मंत्रा दिया था? क्योंकि इमॉर्टल सॉर्ड नीचे आ रहे हैं तो हमें उनका स्वागत करने के लिए पूरी तैयारी और शान के साथ होना चाहिए। पेट्रियार्क, मुझे एक बात बतानी है। यह सब चैन बेशवान की वजह से हुआ है। चैन बेशवान को अपने पूर्वजों का कोई सम्मान नहीं है। उसने परिवार की किस्मत चुराने की कोशिश की है और तो और पूर्वजों की पवित्र वेदियों को भी नष्ट कर दिया। वह बिल्कुल एहसान फरामोश है और एक घोर अपराधी है। चैन हू पात्रियार्क से प्रार्थना करता है कि इस लड़के को कठोर सजा दी जाए ताकि खानदान का नियम बना रहे। चैन बेशवान, अब देखता हूँ तू कैसे बचता है। पेट्रियार्क, वैसा नहीं है जैसा ये कह रहे हैं। बेशवान ने तो। चुप हो जाओ। पेट्रियार्क के सामने तुझ जैसी बाहर की औरत को बोलने की हिम्मत कैसे हुई? इस लड़के की कद काठी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? चैन बेशवान, ओ नालायक वंशज, तूने पेट्रियार्क को देखकर घुटने क्यों नहीं टेके? पेट्रियार्क महाराज, ये लड़का मेरे चैन परिवार का त्यागा हुआ हिस्सा है। 7 दिनों तक अपनी नकली मौत का नाटक करके इसने अपनी खुद की तख्ती के बहाने
हमारे चैन परिवार पुश्तैनी मंदिर में घुसकर किस्मत चुराने की कोशिश की। जब मेरे बेटे चेनहू ने इसकी सच्चाई पकड़ ली तो इसने मेरे बेटे पर बेरहमी से हमला कर दिया। अभी भी इसने इस पवित्र पूजा में खलल डाला है और पूर्वजों की तख्तियां भी तोड़ दी हैं। मैं बस अपने खानदानी नियमों के साथ इसे कड़ी सजा देने ही वाला था। ऐसी घोर बेअदबी और पाप। पेट्रियार्क, मेरी बात सुनिए। मेरे बेटे का खानदान की किस्मत चुराने का कोई इरादा नहीं था। ये पूर्वजों की तख्तियां अभी खुद ही टूटकर बिखर गई हैं। इसमें मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है। पेट्रियार्क, आप महान हैं। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए, क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ। ये मेरी गलती है कि मैंने इसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। मैं आपसे दया की भीख मांगती हूँ। बेशवान को छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे को जाने दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। हो, जब पाट्रियार्क यहाँ हैं, तो तुम सबको बकवास करने की इजाजत किसने दी? कोई है? इसे अभी यहाँ से बाहर घसीट कर ले जाओ। जी बिल्कुल। छोड़ो हमें। तुम अपने ही पूर्वज के सामने नहीं झुक रहे हो? चैन परिवार खानदान का वारिस होकर भी क्या तेरे मन में मर्यादा और शिष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं बची? पेट्रियार्क अब गुस्से में है। देखते हैं तू अब कैसे बचेगा। क्या तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है? बेशवान, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने सबके सामने हमारे पूर्वज को थप्पड़ मारने की हिम्मत की? ये पागल हो गया है। चेन बेशवान पूरी तरह पागल हो चुका है। पूर्वज एक महान और सम्मानित व्यक्ति हैं, जो स्वर्ग जाने से बस एक कदम दूर है। कृपया हमें मान कर दें पूर्वज। मेरा बेटा अभी होश में आया है। उसका दिमाग अभी ठिकाने पर नहीं है। कृपया बेशवान को एक बार के लिए क्षमा कर दें। मैं चैन रोंग अपने बेटे के बदले सजा पाने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे कोई भी दर्दनाक सजा क्यों न दी जाए। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। कृपया दया करें पूर्वज। इस तरह के बेअदब इंसान को जिंदा रहने का क्या हक है? तुम सब अब भी वहीं क्यों खड़े हो? इस बेअदब और नालायक को पकड़ लो। धर्मपिता, धर्मपिता। पेट्रियार्क उनके आगे घुटने टेक रहे हैं। बुजुर्ग पेट्रियार्क चैन बेशवान को धर्मपिता बुला रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि चैन बेशवान वही अमर हैं जिन्होंने 10,000 साल पहले उड़ान भरी थी? आखिर ये सब क्या हो रहा है? जब तक पिटाई न हो तुम सुधरते नहीं हो। अभी जुदा हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ और तुम मुझे भूल गए। धर्मपिता, मुझसे पहचानने में गलती हो गई। कृपया धर्मपिता मुझे सजा दें। पिताजी कृपया जल्दी उठिए। आइए, अपनी डार्मा से मिलिए। पेट्रियार्क, धर्म को मेरा प्रणाम। यह आप जल्दी उठिए। तुम लोग अगली पीढ़ी के होकर मेरे धर्मपिता का अपमान करने की हिम्मत करते हो। तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। पेट्रियार्क अपना गुस्सा थामिए। पेट्रियार्क शांत हो जाइए। हमें सच में नहीं पता था कि चैन बेशवान आपके महान गुरु हैं, वरना अगर मुझमें 100 गुना ज्यादा भी हिम्मत होती तब भी मैं कभी भी अमर गुरु को नाराज करने की जुर्रत नहीं करता। धर्मपिता, मैं अभी इन नालायक वारिसों को ठिकाने लगा देता हूँ ताकि आपकी नजरें खराब न हो। इसकी जरूरत नहीं है। इन छोटों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सजा देना ही काफी होगा। चैन चांग और चैन परिवार को कबीले के मुखिया के पद से हटा दो। इन्हें चैन परिवार से बाहर निकालो और इनकी सारी शक्तियां खत्म कर दो।
चेन हू, चेन यान, इन्हें अविची हेल में डाल दो और 100 साल के लिए कैद कर दो। सब खत्म हो गया। सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो गया। हे महान गुरु, मैं सारे पापों की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। बस विनती है कि रहम करें और हुअर और यानर को छोड़ दें। अविची हेल में 100 साल, ये तो जीते जी मरने जैसा होगा। हूँ मेरे धर्मपिता ने तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह खत्म नहीं किया। यही काफी है कि उन्होंने तुम्हें चेन परिवार के खून की वजह से छोड़ दिया। क्या तुम अभी भी मुझसे बहस करने की हिम्मत कर रहे हो? मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे चांगलियो होली लैंड के मददगार को छूने की हिम्मत कौन करता है। ग्रैंड प्रोटेक्टर, आखिरकार तुम आ गए। ग्रैंड प्रोटेक्टर, मुझे बचाओ। चिंता मत करो, आपने हमारी पवित्र कन्या की जान बचाई थी, इसलिए आप मुझ चांगलियो होली लैंड के परोपकारी हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चांगलियो की पवित्र कन्या, क्या वह वही छोटी बच्ची है जिसे मैंने दूसरी दुनिया में आने से पहले एक जंगली जानवर के चंगुल से बचाया था? ग्रैंड प्रोटेक्टर, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। चांगलियो की पवित्र कन्या की जान मेरे पति चैन बेशवान ने बचाई थी, ना कि अपनी जड़ों को भूलने वाले इस एहसान फरामोश इंसान ने। यह बिल्कुल बकवास है। क्या मैं, चांगलियो की महान ग्रैंड प्रोटेक्टर, अपनी पवित्र कन्या के रक्षक को पहचानने में गलती करूंगी? चेन चंग है, चेन हू, चेन यान, क्या तुम तीनों को पता भी है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम वाकई छांगलियो की ताकत का इस्तेमाल पूर्वजों के खिलाफ करने की सोच रहे हो? जब पूर्वज ही अन्याय हो गए हैं तो हम पिता बेटियों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। चैन फेंगशियाओ, मुझे लगता है कि आप बुढ़ापे में सठिया गए हैं। आप एक साधारण से इंसान को, जिसने अब तक साधना की पहली सीढ़ी भी पार नहीं की है, उसे 10,000 साल पुराने अमर गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। यह तो सच में मूर्खता की हद है। ओयांग जिंग, सिर्फ इसलिए कि आप रेन परिवार के होली लॉर्ड हैं और मेरे गुरु के साथ आपके थोड़े बहुत संबंध हैं, मैं आपको छोड़ रहा हूं। मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपने दोबारा बदतमीजी की तो मेरी तलवार को आपको सजा देने में जरा भी संकोच नहीं होगा। रुको, मेरा और इस पवित्रा अध्यक्ष रेन का संबंध, आखिर यह पवित्रा अध्यक्ष रेन है कौन? मेरा और उसका पवित्रा अध्यक्ष रेन, लेकिन यह पवित्रा अध्यक्ष रेन है कौन? धर्मपिता, वह 10,000 साल पहले की चांगलियो की पवित्र कन्या है और अब की चांगलियो के होली मास्टर रेन यिंगिंग है। 10,000 साल बीत चुके हैं, क्या वह लड़की अभी भी जीवित है? बेशवान भैया, उस समय क्या आप उसके साथ लगभग साधना नहीं करने वाले थे? बेशवान, यह कैसी साधना की बात हो रही है? तुमने गलत सुना। वह साथ में साधना नहीं थी, कठोर तपस्या थी। वह कठोर तपस्या थी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। धर्म माँ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मेरे धर्मपिता ने कभी भी किसी और के साथ कोई साधना नहीं की। अपनी जुबान बंद रखो, वरना पछताओगे। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूं। ओयांग जिंग, क्या तुझे लगता है कि मैं खत्म हो चुका हूं? चैन परिवार के इंसान को क्या तू इतनी आसानी से ले जा सकती है? वह चैन परिवार का इंसान है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे इतनी आसानी से ले जा सकते हो? चैन फेंगशाओ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? अगर यह 100 साल पहले की बात होती तो यकीनन मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब तुम विनाश से बचने के लिए अपनी महान शक्तियों का 1% हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर तुम मुझे रोकोगे कैसे? पूर्वज को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? पकड़ो इसे। ये मामूली जोकर। क्या कयामत आने वाली है? ऐसा लगता है कि अगर लिटिल वन ने जरा भी ताकत दिखाई
तो कयामत शुरू हो जाएगी। लिटिल वन, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे पिता ने सालों पहले तुमसे क्या कहा था? लिटिल वन, आज के बाद से चाहे कैसी भी स्थिति हो, हमेशा अपनी पूरी कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारे पिता हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। शुक्रिया पिताजी। मैं समझ गया।